विश्वासी भाई और बहनों को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सलाम कहते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत को आज हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से आज हम इस महामारी के दौर में परमेश्वर अपने विश्वासियों के लोगों को क्या सिखाने के लिए चाहते हैं, वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। पौलुस अपने जीवन में, अपने संसारिक जीवन से बढ़कर एक आत्मिक जीवन में किया हुआ एक अनुभव को आज हम वहां पर देखते हैं, पढ़ते हैं। उस अनुभव को आज हम इस जूम ऐप के माध्यम से आपके साथ बांटने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस मीटिंग के माध्यम से आपको आशीर्वादित करने पाए। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। कईयों लोग इस महामारी के वक्त में अपने जीवनों को गवा चुके हैं, अपने परिवार को गवा चुके हैं, अपने सगे संबंधी नातों को गवा चुके हैं, परंतु परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा के कारण से हमारे जीवन में अनुग्रह दिया और आज हम जीवित लोगों के भूमि पर जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आज के वचन के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक वचन, ओ रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय और उसके एक प्रकार से लिखा हुआ है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं कि अपने आप को परमेश्वर को जीवित, परमेश्वर और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा रोमियो की पत्र के विषय में आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता हूं। वहां पर रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा एडी 58 और 60 के बीच में लिखा गया है। यह पत्री कुरिन्थियुस नाम की एक जगह पर, जहां पर पौलुस अपने सेवक गयुस के साथ था और पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान जब पौलुस कुरिन्थियुस नाम के शहर में अपने शिष्य या अपने चेले गयुस के साथ था, उस समय अपने हाथों से इस पत्री को रोम की कलीसिया को उसने भेजा और अपनी एक विश्वासी बहन फीबा, जिसका नाम फीबा था, उस फीबा के हाथ में अंताकिया को इस पत्री को भेजा, ताकि उसके द्वारा वो पत्री रोम की कलीसिया के पास पहुंचे और रोम में जाकर यह पत्री वहां के विश्वासी भाई बहनों को आशीष का और जो पापमय जीवन वो बिता रहे थे उसमें से छुड़ाने के लिए, सतर्क करने के लिए इस पत्री का लिखान हुआ है। इसलिए ज्यादातर इस पत्री का मुख्य विषय है पाप। रोमियो की पत्री का मुख्य विषय है पाप। प्रत्येक एक मनुष्य जो इस संसार में पैदा हुए हैं वो पाप से जन्मे हैं और पाप में ही जीवन व्यतीत करते हैं और जानबूझकर या जाने अनजाने में कई ऐसे पाप कर देते हैं। परंतु पौलुस यहाँ पर यह सिखाना चाहता है, वो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाना चाहता है और प्रत्येक उन विश्वास करने वाले विश्वासी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता है कि यदि
हम परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके यदि चढ़ाए तो परमेश्वर को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। और इन अच्छी चीजों के द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारी कलीसिया को, हमारे हर एक चीजों को जो हम करते हैं हमें निश्चय तौर पर आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आज के मनन के लिए 3 बातें हम यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं। 3 बात। पहली बात जो आपके लिए है वो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली है जीवित बलिदान, दूसरी बात है पवित्र बलिदान और तीसरी बात है भावता हुआ बलिदान। तीनों बलिदान, अगर बलिदानों को विषय में अगर हम सीखने के लिए चाहते हैं तो एक बड़ी लिस्ट या बड़ी सूची हमारे पास है बलिदानों की। लैवावस्था की किताब उसके शुरुआती दौर में वहां पर 5 मुख्य बलिदानों को आज हम देखते हैं। 5 मुख्य बलिदानों को वहां पर हम देखते हैं। दोष बलि, पाप बलि, संस्कार बलि, दहा बलि, होम बलि, मेल बलि, ये सारे बलिदानों का हम देखते हैं। ये मुख्य तौर पर 5 बलिदान है और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अन्य बलिदान भी है जो उस समय की रीति और रिवाज के अनुसार इस्राएली लोगों को करना था। और जब वो बलिदानों को पूरा करते थे तो अपने जीवन में, अपने परिवार में वह आशीष को पाते थे उस समय की रीति के अनुसार। लेकिन क्या इस नए नियम में हमें भी किसी प्रकार के कोई बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है? हाँ, यहाँ पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर इस प्रकार से, यहाँ पर परमेश्वर का दास इस प्रकार से अपने वचन में सिखाते हैं कि आपने अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान चढ़ाना है। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम बलिदान में चलते हैं। जीवित बलिदान। जीवित बलिदान क्या है? हम सब लोग एक जीवित अवस्था में, थोड़ा उधर लिख लीजिए, हालेलुया, जीवित बलिदान। अब इस बात में हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वीं आयत उसके 24वें वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातों को लिखा हुआ है। वो क्या बातें वहां पर लिखी है, वो बातें आज हम पढ़ेंगे। वही है जीवित बलिदान की परिभाषा, जीवित बलिदान का जो बातें हैं, गुड़ बातें, अहम बातें, वही है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और फिर क्रूस उठाए और फिर यीशु के पीछे पीछे चले या यीशु का अनुसरण करे। अपने आप का इनकार करना। जीवित बलिदान की परिभाषा क्या है? आप का इनकार करना, यहाँ पर 3 बातों को हम देखते हैं। अपने आप का इनकार करना। आज मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रिय लोग, हम इस संसार में रहते, क्या हम कभी भी प्रभु के पास जब आए हैं तो कभी हमने अपने आप का इनकार किया है क्या? पौलुस यहाँ पर यह सिखाना चाह
चाहता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाया, अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को भूल जाए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं दिखने में कैसा हूं, मेरे पास कितना धन संपत्ति है, कर हम केवल और केवल इस बात पर घमंड करे या इस बात को हारने की कोशिश या चेष्टा करे कि हम उस मैं को या उस अहम को या उस ईगो को हम सब सर्वप्रथम बाहर निकाल दे। जब हम उस ईगो को अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे तो ये हमारे लिए भला है। उसका 1 अध्याय और उसके 20वीं आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। सारे वचनों को, सारे पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए ऐसे ही हम रूबरू होते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारे वचनों को पढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए समय कम हो जाएगा। फिलिपियों का पत्री उसके 1 अध्याय और उसकी 20 आयत, 3 अध्याय उसकी 10 आयत को आज हम पढ़े, तो वहां पर आप लिख ले, बाद में आप उसको पढ़ना है। तो अपने आप का इनकार करना, मैं नहीं हूं, प्रभु तू मुझ में है, प्रभु तेरी दया मुझ में है, मैं नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही मैं इस संसार में कुछ लाया था, ना संसार से कुछ लेकर जा सकता हूँ, मैं नहीं हूँ। कोई बार हम लोग ये कहते हैं मैं हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं निकाल दो। यदि इसके अलावा हम यह करें, यदि परमेश्वर चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो मैं ये करूंगा, ऐसा हम कहने वाले बने। यही है अपने आप का इनकार। दूसरी बात, क्रूस उठाना। हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ होती है, बहुत सारे दुख होते हैं, और उन दुखों को देखकर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ओ, मैं तो इतनी प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं इतना वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। ये सारी बातें हम कहते कहते कई बार प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कई बार हम वचन पढ़ना बंद कर देते, कई बार हम कलीसियाओं में आना बंद कर देते हैं, कई बार तो परमेश्वर के दास और दासियों के साथ हम इस कारण से हमारे दुख और परेशानी के कारण बुरा व्यवहार भी करने लगते हैं, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्रूस उठा के चलने का मतलब है चलने का मतलब ये नहीं है हर घड़ी हमें सुख और सुख ही मिलता रहेगा, घड़ी हमारे पास बढ़ोतरी होती रहेगी, नहीं। लेकिन यह जीवन कमी और घटी का जीवन है, दुख से भरा हुआ एक जीवन है, लेकिन इस दुख से भरे हुए जीवन में भी हमारा परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। दुख कितने भी आए, परेशानी कितनी भी आए, तकलीफ कितनी भी आए, कभी भी चर्च में जाना बंद नहीं करना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, परमेश्वर लोगों का आदर करना बंद नहीं करना। जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना बंद नहीं करना। कितने भी दुख आए, सारे दुख, सारे तकलीफों को झेलते हुए निरंतर बढ़ना। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, मसीह के पीछे हो लेना। मसीह के पीछे हो लेने का, यीशु के पीछे हो लेने का मतलब क्या? अपना सब कुछ छोड़कर
एक व्यक्ति आया और यीशु को इस प्रकार लगा, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी को किया और मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभु हाँ, मेरे पीछे क्यों चलना चाहते हो? मैं आप साथ चलना चाहता हूं, परंतु पहले मुझे जानने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं और तब मैं आकर तेरे पीछे हो लूंगा। पहले मैं पीछे चलना चाहता हूं। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन यही चाहते हैं, मैं यीशु के पीछे चलना चाहती हूँ, परंतु पहले मुझे अपने घर के काम काज ठीक करने दे, वो सारे काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए आपके भवन में आऊंगी। बिल्कुल नहीं, यह एक गलत बात है, गलत तरीका है। उसने कहा, गुरुजी मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। यीशु ने कहा, जो अपना हाथ हल पर रखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। आज हम प्रभु की संगति में बैठे हैं मेरे प्रियो। आज हम कामों को छोड़ दे, आराधना का जब समय होता है तो हम केवल आराधना के लिए ही अपना समय अलग करें। जब प्रार्थना समय है हम प्रार्थना के लिए अपना समय अलग करें। जब हमारा समय खुद ले और परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे। हमारा जो पैसा है, हमारा पैसा हम अपने आप के लिए ले और जो परमेश्वर का पैसा है वो परमेश्वर को दे। यही है यीशु के पीछे हो लेना। चलिए दूसरे बलिदान की ओर हम चलते हैं, पवित्र बलिदान। दूसरी बात, हम पवित्र बलिदान की ओर चलते हैं, जो हमारे विषय का दूसरा बिंदु है, दूसरा मुख्य बिंदु है, पवित्र बलिदान। अब पवित्र बलिदान के विषय में हमारा एक बड़ा सा विषय है जो 2 घंटा में भी शायद समाप्त ना हो, पवित्र दाई का विषय में। लेकिन कुछ बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पवित्र कण बनने के लिए हमारे पास एक तरीका है। पवित्र बलिदान जब हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए चाहते हैं तो उसमें से हम कुछ सीखना चाहिए और वो सीखने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए। पवित्र होने के लिए पवित्रता का एक तरीका है। पवित्रता का एक तरीका है जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 16वीं और 17वीं आयत को। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 16 और 17वीं आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं। हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि मैं उनका, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है। पवित्रता का तरीका यह है कि इस बात से, सारी बातों से हमें बिल्कुल अलग हो जाए। यह है पवित्रता का अर्थ। संसार और संसार की बातों से बिल्कुल पूरी तौर से अलग हो जाना। कई आपको कहेंगे चलो हम वहां जाएंगे, चलो हम वहां जाएंगे, वहां बहुत अच्छे हो गए, लेकिन उस समय आप उनकी नहीं सुनना। आप यही सुनना, परमेश्वर की बात सुनना, और परमेश्वर के पास आने से ही सब कुछ अच्छा होता है। इस बात को हम हमेशा सीखना है। ये मतलब संसार और सांसारिक बातों से दूर हो जाना। उसके लिए अब एक और बात मैं आपको बताता हूं।
भजन संहिता 108 से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता 119 और उसका 9 अध्याय। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए यहाँ पर पवित्रता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेरणा पाकर सावधान रहे। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेरणा पाकर सावधान रहना, यह है पवित्रता का अर्थ। जब हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में इस प्रकार की पवित्रता का अर्थ हम सीख लेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम इसको सीखकर पवित्र बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सके। दूसरी बात इसी में हम देखते हैं, हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सैंटिफिकेशन, शुद्धिकरण। यहाँ पर सैंटिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों है? कोई भी चीज, हम एक पानी अगर पीते हैं तो पानी को भी, गांव के लोग हैं उस पानी को एक कपड़ा लगाकर उसको छान लेते हैं। यदि शहर के लोग हैं तो वह उस शहर के लोग इस प्रकार से उसको एक आरओ लगाकर, शहर के लोग आरओ लगाकर एक ये दिक्कत करते हैं। शहर के लोग आरओ लगाकर, एक फिल्टर लगाकर उस पानी को शुद्ध कर उसको पीते हैं। और कईयों शुद्धिकरण के तरीके हैं। क्या हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी क्या शुद्धिकरण जरूरी है? हाँ, हमारे जीवन के लिए भी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, या परमेश्वर में स्वीकार नहीं करेगा। एक बार यहोशू महायाजक मैले कुचड़े कपड़े पहने के समय में किसी ने उसके ऊपर दोष लगाया कि तेरे कपड़े तो इस प्रकार से है, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने उसके कपड़ों को ही शुद्धि किया और उसको अच्छे वस्त्र दिया। यहाँ पर हम देखते हैं उसके, हमारे पास ऐसा कोई तरीका है क्या? हाँ, हमारे पास एक तरीका है खुद को शुद्ध करने का। क्या है? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत को। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा संगीता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब हमें शुद्ध होने के लिए जरूरत है, और शुद्ध हम साबुन के द्वारा नहीं हो सकते, अच्छे कोई कॉस्मेटिक के द्वारा हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र है और जो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, और उसने कलवरी के क्रूस पर जो बहाया हुआ रक्त है, उस रक्त के द्वारा हम सब मसीही भाई बहन शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से हम शुद्ध सकते हैं। और हाँ, तीसरी बात और लिखी हुई है जो वो है पवित्रता का तरीका। पवित्रता क्या है? अब पवित्रता का अर्थ हमने सीखा, शुद्धिकरण हम कैसे हो सकते वो हमने, अब पवित्रता का एक तरीका हमें सीखने की जरूरत है।
वो मिलता है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 12वीं आयत को। पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को। वहां पर इस प्रकार से लिखा, पहला कुरिन्थियों का पत्री का 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन, हालेलुया। तुम क्या हो गए हो? क्या हो गए हो? पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए हैं। हमें पवित्र का तरीका क्या है? पवित्रता का तरीका क्या है? हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र हो सकते हैं। पवित्रता का तरीका क्या है? उसके लिए हम लेव्यावस्था की किताब उसके 20 अध्याय और उसके 7 और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लेव्यावस्था की किताब उसके 20 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। अब पवित्रता का तरीका क्या है? परमेश्वर की विधियों को मानना, परमेश्वर के नियमों को मानना, परमेश्वर जो आज्ञा दिया है उन आज्ञाओं को मानना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के विधियों को मानते हैं, परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा उसने बोला वैसा ही जब हम करते हैं, तो हम ऐसा करने से परमेश्वर को पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया। तीसरा एक बलिदान है जिसको परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाला बलिदान हम कहते हैं। तीसरा बलिदान है भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर को भावता हुआ या ग्रहण योग्य बलिदान। मान के चलो हमने बहुत सारा पैसा या रुपया प्रभु के लिए लेकर के आया, बहुत सारा पैसा हमने प्रभु के राज्य में लेकर के आया, वहां पर रखा है। और प्रभु यीशु मसीह इस ग्रहण योग्य बलिदान के बारे में क्या सिखा रहा है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यह गहराई की बात है। प्रभु कहता है, जब तू, प्रभु का वचन कहता है, जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आए अपना बलिदान लेकर, जब वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आए और जब तेरे मन में यह महसूस हो कि तूने अपने भाई का कुछ अपराध किया है, अपनी बहन का कुछ अपराध किया है, परमेश्वर के दास का कुछ अपराध किया है, परमेश्वर की दासियों का कुछ अपराध किया है, या फिर संसार में किसी का भी कोई अपराध किया है, ये बात तेरे मन में उजागर हो जाए और तुझे अपने समझ में प्राप्त हो कि तूने ऐसा कुछ किया है, तब अपने बलिदान को वहीं पर छोड़ देना। चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस बलिदान को पर वेदी के पास छोड़ देना और जाकर वापस जाना अपने घर, वापस जाना अपने कुटुंब के पास, वापस जाना अपने पास्टर के पास, वापस जाना अपने विश्वासी भाई के पास, वापस जाना अपने विश्वासी बहन के पास और उसके साथ मेल मिलाप कर लेना। उसको कहना, मेरी बहन, मैंने तुम्हारा अपराध किया है, मेरे भाई,
मैंने तुम्हारा अपराध किया है। परमेश्वर के दास दासी, मैंने तुम्हारा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और आपस में मेल मिलाप करना, और वापस में मेल मिलाप कर कर हम वापस अपने बलिदान के पास आए, और फिर वापस आकर उस बलिदान को हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए, बाएं फैला के कहे, परमेश्वर ये मेरा बलिदान है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण करो। आप इसको, आपको यह बलिदान ग्रहण होने पाए, तब निश्चय हमारा बलिदान परमेश्वर ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया। और जब हम इस प्रकार का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर हमारे बलिदान से प्रसन्न होते हैं, तो हमारे लिए आशीष के द्वार खुल जाते हैं, हमारे लिए उद्धार के दरवाजे खुलते हैं, हमारे लिए तो हमारी गरीबी और हमारी दयनीय अवस्था से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। परमेश्वर हमें आशीष देते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से एकदम से ऊपर आया, और जब ऊपर आया तो आसमान खुल गया और आसमान में से एक आवाज आई। आपको मालूम है वो आवाज क्या थी? कोई बोल सकता वो आवाज क्या थी? कोई बोल सकता वो आवाज क्या थी? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब यीशु मसीह परिवर्तन के पहाड़ के ऊपर अपने प्रिय चेलों के साथ पौलुस, याकूब और यूहन्ना अपने 3 प्रिय चेलों के साथ परिवर्तन के पहाड़ के ऊपर था, तब आसमान खुल गया। आसमान से एक आवाज आई। जब इन्होंने कहा था, प्रभु हमारा यहाँ पर रहना बहुत अच्छा है, हम एक मंडप आपके लिए बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे, एक एलिया के लिए बनाएंगे, और उसी घड़ी एक गहरे बादल ने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से एक आवाज आई। वो आवाज क्या थी? वो आवाज आपको सुनना पड़ेगा। उस आवाज क्या थी? उस आवाज के बारे में जानना पड़ेगा। वो आवाज क्या थी? यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अगर हमें चढ़ाना है तो हमें परमेश्वर की आवाज सुनना पड़ेगा, और उसको भावता हुआ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाला बलिदान हमें चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम अपने आप को एक दूसरे के साथ जो मन मुटाव है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को आपस में सुलझा कर, मन मुटाव को आपस में सुलझा कर, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सारे दोष को भुलाकर हम प्रभु के पास आ जाए। जब हम इस प्रकार का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो उसमें प्रियो हमारे लिए 3 बातें हो जाती है। वो 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय 21वें वचन में लिखी है। 7 अध्याय 21 वचन। क्या होता हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं? हम परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 21वीं आयत को आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के
राज्य में प्रवेश मिलेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के परिवार में प्रवेश मिलेगा। परमेश्वर के परिवार में मत्ती के सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 47वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसकी 47वीं आयत। मत्ती के सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसकी 47 आयत। हाँ हाँ, 47 और 48 आयत। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे पिता, मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा बहन और मेरी बहन, मेरा भाई और बहन और माता है। परमेश्वर के परिवार के सदस्य हम बन जाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, परमेश्वर के विजय में हम सहभागी हो जाते, परमेश्वर के आनंद में हम सहभागी हो जाते। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। परमेश्वर के विजय में सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो जाते हैं। और तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करते हो, आज